वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस ऑफ एमएस इंग्लिश। इससे पहले कि हम लोग प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़े, प्लूरल बनाने के कुछ रूल्स हैं, उसको पहले देख लेते हैं, जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। देखिए कि ज्यादातर जो नॉन है उसमें एस जोड़ दीजिए, वो प्लूरल बन जाता है। ठीक उसी तरह बहुत सारे नॉन ऐसे हैं जो एस पे, डबल एस पे, एस एच पे, सी एच पे, ये एक्स पे खत्म होते हैं, उसमें ई एस जोड़ देने से प्लूरल बन जाता है। ठीक उसी तरह ऐसे वर्ड जिसका इख्तिताम होता है, खत्म होता है ओ पे, लेकिन अगर उससे पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो उसमें ई एस जोड़ना है। और ऐसे वर्ड जो ओ पे खत्म तो होता है लेकिन उससे पहले वावेल है, तब उसमें एस लगा देते हैं, वो प्लूरल बन जाता है। ठीक उसी तरह ऐसे वर्ड जो वाई पे खत्म होते हैं, अगर उससे पहले कॉन्सोनेंट है तो उसमें वाई को हटाकर आई लगा देते हैं और उसमें ई एस जोड़ देते हैं। और वो वर्ड जो वाई पे खत्म तो होते हैं लेकिन उससे पहले अगर वावेल्स हैं तो वहां पे सिर्फ एस जोड़ देने से वो प्लूरल बन जाते हैं। ऐसे वर्ड जो एफ या एफ ई पे खत्म होते हैं, वहां पे एफ को या एफ ई को वी से चेंज करना पड़ता है और उसमें ई एस जोड़ देते हैं, वो प्लूरल बन जाता है। जैसे थीफ है वो थीव्स हो जाएगा। अब बात करते हैं जो ये एक्सेप्शनल जो है इसकी, ये ज्यादातर चांसेस है कि एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि एक्सेप्शन है यहाँ पे मैन, वो मेन में चेंज हो गया, गूज गीज में चेंज हुआ, फूड फीट। और भी एक्सेप्शंस हैं इसमें, जैसे कि सेलमन, वो सेलमन का सेलमन ही रह गया, डियर डियर भी रह गया, सिंगुलर भी वही, प्लूरल भी वही। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो प्लूरल में ही होते हैं, वो सिंगुलर भी यूज होते हैं, प्लूरल भी, जैसे कि ओट्स। आगे देखते हैं, ये प्लूरल फॉर्म्स ऑफ नॉन्स ऑफ फॉरेन ओरिजिन। ऐसे वर्ड जो यू एम पे खत्म होता है, उसको प्लूरल बनाने के लिए करना ये होता है कि यू एम को चेंज कर देते हैं सिर्फ ए से। जैसे डेटम, वो चेंज हो जाएगा डेटा से। ऐसे नॉन जो ओ एन पे खत्म होते हैं, उसमें भी करना ये होगा कि ओ एन को हटा देना है, ए से चेंज कर देना है, ए से। जैसे कि क्राइटेरियन, वो चेंज हो जाएगा क्राइटेरिया में। फेनोमेनन, वो चेंज हो जाएगा फेनोमेना में। नाउन्स एंडिंग इन ए, और ऐसे नॉन जो ए पे खत्म होते हैं, उसमें भी ऐसा करना है कि सिर्फ एस जोड़ देंगे तब भी प्लूरल बनता है, या फिर ए के बाद आखिर में ई लगा देने से प्लूरल बन जाए। जैसे एंटेना जो है एंटेने में चेंज हो जाता है। ऐसे नॉन जिसका इख्तिताम जो खत्म होता है यूएस पे, तो उसमें ऐसा करना होता है प्लूरल बनाने के लिए कि यूएस को हटा देते हैं और आई को जोड़ देते हैं, बस ये प्लूरल बन जाए। जैसे फंगस, ये बन जाएगा फंगी। ऐसे नॉन जिसके आखिर में आई एस होता, उसमें करना ये होता है कि आई को हटाकर उसकी जगह पे ई लगा दें, बाकी सभी वो लेटर्स वैसे ही रहेंगे, वो प्लूरल में चेंज हो जाए। जैसे कि क्राइसिस, वो प्लूरल बनाएंगे तो वो क्राइसिस हो जाता है। ऐसे नॉन जो खत्म होते हैं ई एक्स पर, उसको जब प्लूरल बनाना होता है तो उस ई एक्स को हटा देंगे और उसको रिप्लेस कर देंगे आई सी ई एस से। जैसे कि वर्टेक्स है, वो हो जाएगा वर्टिसेस। कुछ नॉन ऐसे हैं जिसका जो खत्म होता है आई एक्स पे, जब आई एक्स पे खत्म होता है उसमें भी ऐसा ही करेंगे कि आई एक्स को रिप्लेस कर देंगे आई सी ई एस से और वो प्लूरल में चेंज हो जाए। जैसे मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जो है वो चेंज होके मैट्रिसेस हो जाएगा, ये प्लूरल बन गया। आइए अब समझते हैं कंपाउंड वर्ड्स के जो रूल हैं उसको किस तरह से प्लूरल में चेंज किया जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जो याद रखनी है कि कंपाउंड वर्ड चूंकि दो वर्ड से मिलकर, दो या तीन वर्ड से मिलकर एक नाउन बना हुआ होता है, ऐसे सूरत में करना ये होगा कि आप देखें कि ये जो दो तीन वर्ड है उसमें से कौन सा वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जिसके बारे में बात हो रही है, उस हेड वर्ड को ही आप प्लूरल में चेंज कर देंगे, पूरा कंपाउंड वर्ड प्लूरल में चेंज हो जाएगा। जैसे कि कार पार्क, इसमें पार्क ये हेड वर्ड है, तो आप पार्क को प्लूरल में चेंज, पार्क्स होता है तो ये चेंज हो जाएगा कार पार्क्स। आगे बढ़ते हैं, ऐसे कंपाउंड वर्ड जो फुल से मिलकर बनते हैं, यानी आखिर में फुल और वर्ड, हेड वर्ड और उसके साथ फुल, ये दो वर्ड मिलकर कंपाउंड जब बनता है, तो इसमें ऐसा है कि हैंड को प्लूरल में चेंज कर सकते हैं तो वो हैंड्स और फुल हो जाएगा, या फिर आखिर में आप एस जोड़ दे तो तब भी वो प्लूरल बन, जैसे हैंडफुल्स, ये प्लूरल बन गया। मौथफुल में मौथ्सफुल भी प्लूरल है और मौथफुल्स भी प्लूरल है। कंपाउंड नाउन एंडिंग इन
प्रीपोजिशन। कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे हैं जो खत्म होते हैं प्रीपोजिशन पे, जैसे यहाँ देख लें पासर बाय। पासर बाय तो ऐसे कंपाउंड नाउन का जब प्लूरल बनाएंगे तो हम जो नाउन वर्ड है इसमें जो नॉन पोर्शन है, नॉन और प्रीपोजिशन चूंकि होता है तो इसमें जो नॉन वाला पोर्शन है उसमें उसी को प्लूरल में चेंज करेंगे। जैसे पासर बाय तो हो जाएगा पासर्स बाय, है ना। हैंगर ऑन तो हो जाएगा हैंगर्स ऑन। When neither element of compound is noun, जब कोई भी कंपाउंड नाउन का कोई भी वर्ड नाउन नहीं और वो कंपाउंड होकर एक नाउन का काम करती है, नाउन बन जाती है, उसका जब हमें प्लूरल बनाना होता है तो आप देखें जैसे ग्रोन, ये भी नाउन नहीं है और अप ये भी नाउन नहीं है। ग्रोन एक वर्ब है और अप जो है ये प्रीपोजिशन है। अब ये दोनों मिलकर ग्रोन अप एक नाउन बन गया। जब ये नाउन बना, इसको प्लूरल बनाना होगा तो आखिर में जो है, आखिर में वर्ड के सबसे आखिर में एस को जोड़ देंगे, बन जाएगा जैसे कि ग्रोन अप्स। गो बिटवीन तो गो बिटवीन्स। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि रूल्स तो बहुत सारे हैं, रूल्स को ध्यान में रखना है, लेकिन ये ध्यान में नहीं रखा जा सकता जब तक कि आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते। अब आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट के जरिए अपने प्रोग्रेस को चेक करने की कोशिश करते हैं। मार्क करेक्टली द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 1, मैन ऑफ वार। रूल क्या कहता है? कंपाउंड वर्ड अगर हो तो उसमें से जो हेड वर्ड होता है, मेन वर्ड होता है, उसको प्लूरल में चेंज करेंगे, पूरा कंपाउंड वर्ड प्लूरल में चेंज हो जाएगा। यहां पे मैन ये मेन वर्ड है तो इस तरह ये डी ऑप्शन करेक्ट है, मैन ऑफ वार। एनालिसिस, रूल के मुताबिक ऐसे वर्ड जो आई एस पे खत्म होते हैं उसमें आई को रिप्लेस कर देना पड़ता है ई से और प्लूरल बन जाता है। इसका मतलब ये जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है। एक्सेस, ठीक उसी तरह का ये वर्ड है, आई एस पे ये वर्ड खत्म हुआ है, इसका मतलब आई को ई से रिप्लेस कर देते हैं तो हमें आंसर मिलता है बी, एक्सेस। रेडियस, रूल की तरफ बढ़ते हैं। फिर ऐसे वर्ड जो यूएस पे खत्म होते हैं उसमें क्या करना पड़ता है? यूएस को रिप्लेस कर देना पड़ता है आई से। यहां पे एक ही ऑप्शन है, रेडियस जो है वो चेंज हो जाएगा रेडियाई में। क्वेश्चन नंबर 5, लाउस। रूल्स, इसमें कोई भी रूल फॉलो नहीं होता, इसका मतलब वर्ड चेंज हो जाता है, यानी कि भावेल ही चेंज हो जाता है इसका और फिर प्लूरल बनता है। आप देखें इसमें सिर्फ एक ही ऐसा वर्ड है जिसमें भावेल चेंज हुआ है, ये है लाइस। क्वेश्चन नंबर 6, चीफ। रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि अगर एफ हो आखिर में तो उसको रिप्लेस कर देते हैं वी से और एस या ई एस जोड़ देते हैं। यहां पे ये रूल बिल्कुल भी लागू नहीं होगा, ये एक्सेप्शनल केस है। ये चीफ का प्लूरल होगा, चीफ सिर्फ एस जोड़ दिया जाएगा, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मैन सर्वेंट। इसका रूल क्या है कि जो हेड वर्ड हो, मेन वर्ड हो, उसमें एस जोड़ देने से प्लूरल बन जाता है। इस वर्ड के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें ऐसा करेंगे कि इस कंपाउंड वर्ड के दोनों वर्ड को प्लूरल में चेंज करेंगे। कौन सा है? बी ऑप्शन है, मेन सर्वेंट्स। थेसिस, ये बना चुके हैं आप पहले भी। ऐसे वर्ड जिसके आखिर में आई एस हो प्लूरल बनेगा, थेसिस, आई हट जाएगा और उसके जगह पे ई लग जाएगा, वो हो जाएगा ये थेसिस। पैरेंथेसिस, इसका भी वही रूल है, आसानी से आप बना सकते हैं, पैरेंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 10, ओपस। यूएस, रूल ये कहता है कि यूएस अगर हो तो उसमें यूएस को हटा देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं आई से। लेकिन यहां तो कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें आई हो। हाँ, ऑप्सी है, लेकिन यूएस हटाने के बाद आई को लगाया जाता है, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। दरअसल ये एक्सेप्शनल है,
रूल यहां पे यूज नहीं होगा, इसका आंसर होगा ओपेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, डियर, क्या होगा प्लूरल इसका? बिल्कुल ही एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, एक्सेप्शनल वर्ड है ये। डियर का डियर ही रह जाएगा। ऐसे वर्ड है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है, सिंगुलर डियर, प्लूरल भी इसका डियर ही रहता है। इंडेक्स, ऐसे वर्ड जो EX पर खत्म हो, क्या करना चाहिए वहां पे? जी हां, EX को रिप्लेस कर देना होता है ICES से। तो ऑप्शन है डी, इंडिसेस। और अगर आप ए को बनाते हैं तो भी सही हो जाता है इसके साथ। यहां पे मामला है कि इंडेक्स को अगर इंडेक्सेस बनाते हैं तब भी ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, ऐसे वर्ड जिसके आखिर में ON हो, क्या करना चाहिए तब? यानी ON को रिप्लेस कर देना चाहिए ए से। आंसर है फेनोमेना। क्वेश्चन नंबर 14, चेक इन, चेक भी नाउन नहीं है और इन भी नाउन नहीं है, तब क्या करना चाहिए? आखिर में एस जोड़ देंगे, हो जाएगा। सी ऑप्शन होगा, चेक इन्स। क्वेश्चन नंबर 15, बस स्टैंड, रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए? बस स्टैंड। कौन सा आंसर करेक्ट है? आप गौर कीजिए, आप बात किसकी कर रहे हैं। बस स्टैंड जब हम लोग कहना चाहते हैं तो हमारा फोकस क्या होता है? मेन हेड वर्ड कौन है? स्टैंड। तो बस स्टैंड्स होगा, ये करेक्ट आंसर है। अब आप फटाफट बताएं कि आपने कितना करेक्ट किया। परफेक्शन के लिए आप इसे बार बार चेक कर सकते हैं, बार बार इस वीडियो को देख सकते हैं और इस प्रैक्टिस सेट को बार बार बनाएं ताकि ये आपके जहन में रह जाए, याद हो जाए। आइए इसके बाद 25 वर्ड्स में दे रहा हूं जिसका प्लूरल आपको बनाना है। ये है, राइट द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ दीज नाउन्स। आंसर को देखने से पहले इसे पहले बना लें, वीडियो को स्टॉप करें, इसे बना लें, उसके बाद वीडियो को ऑन करके आंसर को चेक कर लें। आज के लिए इतना ही, एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।